प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तू घोड़े और खच्चर जैसा ना समझ ना बन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता उसका 32 का 8 और 9। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर यानी कि खुदावन जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने इस जगत को बनाया, वो कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। वो आपको बुद्धि देना चाहता है। कह रहा है कि और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उस परमेश्वर, वो खुदावन जिन्होंने आपको बनाया, मुझे बनाया, वो आपको बुद्धि देगा। सिर्फ बुद्धि नहीं देगा, वो आपको चलना चाहता है जिस मार्ग में आपको चलना है। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो खुदावन है वो सारी चीज जानता है। जो आपके जीवन कहां पे चलना चाहिए, किस रास्ते में चलना चाहिए, वो बेहतर जानता है, क्योंकि उन्होंने सबको बनाया है। उन्होंने इस जगत के सारे सृष्टि को रचा। उन्होंने सारी चीज परफेक्टली किया है। वो सारी चीजों को अच्छी तरह से जानता है। वो आपको मार्ग दिखाना चाहता है, वो आपको रास्ता दिखाना चाहता है इस जीवन में चलने के लिए। इस जीवन में कितना सारा परेशानी है, कितना सारा डर है, कितना सारा दुविधाएं हैं, कितना सारा तकलीफें हैं, और हम बहुत सारा समय तकलीफों में पड़ जाते हैं। हम डाउट में आ जाते हैं कि हमें कहां पे चलना है, किस रास्ते में चलना है, किस तरफ जाना है, क्या चीजों को विश्वास करना है। यहां पे परमेश्वर के वचन कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे उस रास्ते में चलाऊंगा जिस रास्ते में तुझे चलना है। और क्या कह रहा है यहां पे? कह रहा है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। वो आपको सहायता करेगा उस रास्ते में चलने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, और लिखा हुआ है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकना पड़ती है, नहीं तो वो तेरी बस में नहीं आती है। परमेश्वर के वचन कह रहा है कि तू घोड़े और खच्चर जैसा ना बन। घोड़े और खच्चर में क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है जो परमेश्वर कह रहा है कि घोड़े और खच्चर जैसा ना बन। घोड़े और खच्चर जो है जंगली जानवर है, वो पालतू जानवर नहीं है, लेकिन उसको पालतू करने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तब वो प्रशिक्षण के द्वारा उसको पालतू बनाया जाता है। लेकिन फिर भी वो उसका जो मालिक है उसका नहीं सुनता है, इसलिए उसको लगाम और बाग से उसको नियंत्रण किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। ये पालतू नहीं है, ये अपना मालिक का नहीं सुनता है। तो परमेश्वर इसका जो दृष्टांत दिया हुआ है, इसके द्वारा हमें ये बताना चाह रहा है कि तुम घोड़े और खच्चर जैसा ना बनो, जो खुद वो अपने मालिक का नहीं सुनता है, वो मालिक को नहीं समझ पाता है। वो मालिक हमेशा उसका लगाम और बाग के द्वारा उसको नियंत्रण करता है, उसको किस रास्ते में चलना है, किधर चलना है। ऐसा तुम ना बनो। परमेश्वर के वचन ऐसा कह रहा है। तो हमें कैसा बनना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यह समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ उसका चेले का जो संबंध है, वो न्याय नियम की किताब में परमेश्वर एक अलग सा प्राणी का वर्णन किया है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के साथ उसका जो चेले है, उसका जो विश्वासी है, उसका संबंध उसने समझाया है। कौन है वो प्राणी? आइए हम यूहन्ना का किताब उसका 10 का 27 पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 10 का 27 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कह रहा है कि मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है। भेड़ मतलब मेमना। मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यहां पे प्रभु यीशु मेमने को चेले का उदाहरण देने के लिए मेमने को इस्तेमाल किया है। भेड़ या मेमने का क्या खासियत है? यहां पे बोल रहा है, जो भेड़ और मेमना होता है वो उसके मालिक को जानता है, उसके साथ उसका मालिक का एक संबंध है। यहां पे प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं उसको जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलता है। हम सभी पाप में इस जगत में आए हुए हैं, पाप में पैदा हुए हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु में हमें नया जीवन पाते हैं, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, पापों से मुड़ते हैं, प्रभु यीशु की तरफ आते हैं, प्रभु यीशु हमें नया जीवन देता है, पापों का क्षमा देता है और एक धार्मिक जीवन देता है। वो धार्मिक जीवन पाने के साथ साथ हम प्रभु यीशु के
परिवार के एक हिस्सेदार बन जाते हैं, उसके साथ हमारा संबंध बनता है। हम जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं, प्रभु यीशु के साथ हमारा संबंध बनता है, हम उसका मेमने बन जाते हैं, हम उसका चेले बन जाते हैं। मेमने के साथ उसके मालिक का संबंध है। और दूसरा चीज क्या है, मेमने जानता है उसका मालिक का आवाज, वो उसके मालिक का आवाज को पहचानता है। इस जगत में बहुत सारा आवाज है, इस दुनिया में बहुत सारा चीज है, बट उसके बीच में से मालिक का आवाज पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोल रहा है जो मेमना है, जो प्रभु यीशु का सही चेला है, जो उसमें नया जीवन पाया हुआ है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो उसके मालिक का, खुदावन का आवाज को पहचानता है। और खुदावन को सिर्फ आवाज को ही नहीं पहचानता है, उसके पीछे पीछे चलता है। तो प्रभु हमें घोड़े और खच्चर जैसा विरोधी होने के लिए मना किया है। जो अपना मालिक का नहीं सुनता है, वो मालिक को नहीं जानता है, मालिक को फॉलो नहीं करता है, उसको नियंत्रण करना पड़ता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मेमने जैसा बने, जिसका गहरा संबंध है अपना मालिक के साथ, अपना प्रभु के साथ, अपना खुदावन के साथ। और उसके बाद वो अपना खुदावन के आवाज को पहचानता है, अपना मालिक का आवाज को पहचानता है और उसके पीछे पीछे चलता है। खुदावन चाहता है आप उसके मेमने जैसा बने, उसके साथ नया जीवन के संबंध में आए। परमेश्वर चाहता है कि आप नया जीवन पाए। नया जीवन के मतलब है आप पाप से मुड़े, पानी में बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए, और पवित्र आत्मा पाने के बाद आप प्रभु यीशु को सुने और उसके पीछे पीछे चले। प्रभु यीशु आपका आशीष करे इस वचन के द्वारा।